स्वागत है। हम लोग यूजीसी के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज का हल प्रश्न पत्र है जून 2019। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नमो अरिहंतानां नमो स्वसिद्धानां एरेण महाराजेन इति वाक्यम कस्मिन् अभिलेखे प्राप्यते। इलाहाबाद लेखे, ऐहोल शिलालेखे, गिरनार लेखे, हाथी गुम्फा लेखे। तो किस लेख से संबंधित है यह पंक्ति, तो बताइए। हाँ, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा लेख से यह संबंधित है। विकल्प डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग प्रातिशाख्यानुसारम समानाक्षराणाम का संख्या। समानाक्षरों की संख्या बतानी है ऋग प्रातिशाख्या के ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार। तो षट अष्ट पंच सप्त कितनी है? अष्ट। 8 होती है। समानाक्षरों की संख्या कितनी बताई गई है? 8। ठीक है। और संध्याक्षर आपको बताए गए हैं 4। तो विकल्प भी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बास्कल शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। बास्कल शाखा किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। साकल और बास्कल शाखा आप सुने होंगे, वो ऋग्वेद से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु को अर्वाचीनतमः। स्वामी दयानंद, रावण, उव्वट, महीधर। तो आपके भाष्यकारों में अर्वाचीन भाष्यकार को बताना है, वो कौन है? स्वामी दयानंद। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सारिपुत्र प्रकरणम अस्ति। सारिपुत्र प्रकरण है माघ प्रणीतम, श्रीहर्ष प्रणीतम, अश्वघोष प्रणीतम, विल्हड़ प्रणीतम। तो सारिपुत्र जो प्रकरण है वो किसने लिखा है? अश्वघोष ने। विकल्प सी आपका सही उत्तर है, अश्वघोष के द्वारा प्रणीत है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद संहिताया पद पाठकारो निम्नलिखितेषु को अस्ति। गार्ग्य, शाकल्य, शौनक, यास्क। तो ऋग्वेद संहिता पद पाठकार आपको बताना है, तो कौन है? ऋग्वेद के पद पाठकार हैं शाकल्य। विकल्प आपका भी सही उत्तर हो जाएगा, शाकल ऋषि हैं। अगला प्रश्न, ग्रीम नियमानुसारेण तवर्गीय ध्वनि नाम परिवर्तन क्रमो अस्ति। द को ध को थ को त को थ, द को ध को थ को ध, त को ध को द, त को थ, ध को द को त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, ग्रीम नियम पढ़ेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। डी विकल्प सही उत्तर है। अधस्तनेषु ध्वन्यते इति ध्वनि इत्यनेन को अभिप्राय। ध्वन्यते इति ध्वनि, इस ये किसका अभिप्राय है? व्यंजक शब्दार्थ हो, व्यंजनाशक्ति, व्यंग्यार्थ, व्यंग्य काव्य। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ये व्यंग्यार्थ है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भवाति रूपम इदम कस्य लकार से विद्यते। भवाति जो रूप है ये किस लकार से संबंधित है? लोट लकार से, विधिलिंग लकार से, लेट लकार से, लुट लकार से। तो किससे संबंधित है? ये लेट लकार से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिस्तनेषु वाल्मीकि रामायण से कांडा नाम समुचित क्रमो अस्ति। रामायण के समुचित क्रम को बताना है। चलिए 7 कांड है, 7 कांडों को क्रम से बताइए। सबसे पहले क्या है? बाल कांड। क्या है? फिर दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। 3 हो रहा। फिर अरण्य कांड, सुंदर हो, ये वाला कट गया, किष्किंधा हो गया। अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, युद्ध और उत्तरायण। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेखक से भाषा अस्ति। तो भाषा बताइए, संस्कृतम, प्राकृतम, पाली या प्रवंश। तो ये इसकी कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख की भाषा प्राकृत है। विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस से तृतीय अंक से नाम अस्ति। तृतीय अंक का नाम बताना है मुद्रा राक्षस के। मुद्रा प्राप्ति, भूषण विक्रय, प्रलोभनम, कृतक कलह। क्या हो जाएगा? तो विकल्प आपका ये डी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन प्रथम का क्या नाम है? क्या है? मुद्रा लाभ सर। और मुद्रा लाभ पहले का है, फिर राक्षस विचार दूसरे का है, तीसरे का आपको पता ही है, कृतक कलह होगा, राक्षस विचार तीसरे का, चौथे का हाँ चौथे का राक्षस उद्योग, फिर आपका सब राक्षस ही चलेगा। राक्षस निकार है, फिर राक्षस निर्वेद हो जाएगा आपका, निर्वेद। लास्ट 7वां है राक्षस निग्रह। तो ध्यान रखिएगा, 7 प्रकार के आपके बता दिए गए, पहला, दूसरा,
तीसरा आपका एक कृतक कलह है, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। मुद्रा लाभ, राक्षस विचार, कृतक कलह, राक्षस उद्योग, राक्षस निकार, राक्षस निर्वेद और राक्षस निग्रह, ये मुद्रा राक्षस के 7 अंकों के नाम है। विकल्प डी आपका सही उत्तर बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधस्तनेश पुराण से पंच लक्षणे सुनास्ति, 5 पुराण के लक्षणों में कौन सा लक्षण इसमें से नहीं है? वंशः, मनवंतराणि, संसर्ग, प्रतिसर्ग। क्या हो जाएगा? संसर्ग है ना, होगा क्या? वंश सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतराणि, संसर्ग नहीं, देखिए पहला है क्या? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतराणि और हाँ वंशानुचरित, ये 5 आपके पुराण के लक्षण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पुराण संदर्भे सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति, 7 द्वीपों में किसकी गणना नहीं होती, ये आपको बताना है। कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाकद्वीप, आम्रद्वीप। तो कौन सा नहीं है? आम्रद्वीप। 7 द्वीप का भी देखिए, कुश है, हाँ जम्बू द्वीप है एक, कौन सा है जो सबसे प्रसिद्ध है, और प्लक्ष द्वीप तो लिखा ही है, शाक द्वीप भी लिखा है, कुश द्वीप भी है, और हाँ क्रौंच द्वीप है एक, द्वीप और शाक द्वीप है, पुष्कर द्वीप एक और होगा। 3 इधर है, 3 इधर है, एक और होगा, 7 होगा ना। कुशद्वीप, हाँ सालमली, सालमली द्वीप है एक। देखिए 7 द्वीप आपके सामने हैं। देखिए यहाँ कुश, प्लक्ष, शाक इधर है, सालमल, जम्बू, क्रौंच, पुष्कर, ये 7 द्वीप के नाम आपके सामने हैं। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कस्य वचः नारिकेल फल संमितम कल्पितम, किसका वचन नारिकेल के समान है? बताइए। विशाख दत्त से, भारवे, दंडिना, बाढ़ भट्ट से, तो भारवे हो जाएगा ना। उपमा कालिदास नहीं, मकार नारिकेल फल समितम वचः भारवी के लिए कहा गया है। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वैदिक भाषादृशा साधु प्रयोगो मन्यते, देवे भी विश्व एमस उक्ता सर्वे अपि साधव। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उक्ता सर्वे अपि साधव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यम बृहत्तरितमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति, मंत्रांशोऽयं कस्मिन् वेदे विद्यते? ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे। तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेदे। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये पृथ्वी सूक्त से है, अब पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है। वाणीर कुंजोड्डीन शकुनि कोलाहलम शृण्वन्त्याः गृह कर्म व्यापृताया वध्वा सिदन्ति अंगानि, का प्रकाशानुसारम उपयुक्त उदाहरणम कस्य? ये का प्रकाश किसका उदाहरण है? काक्वाक क्षिप्त गुणीभूत व्यंग्यस्य, असुंदर गुणीभूत व्यंग्यस्य, अस्फुट गुणीभूत व्यंग्यस्य, असंदिग्ध प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्यस्य। तो किसका उदाहरण है? ये विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, असुंदर गुणीभूत व्यंग्यस्य। अगले प्रश्न को चलिए। अगला प्रश्न है, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम पंक्तिरियम कस्या? ये पंक्ति किससे संबंधित? त्रया आन्वीक्षिक्या वार्ताया दंडनीते। तो प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम किससे संबंधित है? आन्वीक्षिक्या। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सत्कार्यवाद से समर्थने हेतु नास्ति, कौन सा हेतु? 5 हेतुओं में से कौन सा नहीं है? सत्कार्यवाद का असत अकरणम सर संभव भाव, सत्य से सत्य करणम सर संभव भाव। क्या हो जाएगा? विकल्प डी बताए गए हैं। काव्य प्रकाश कस्मिन् उल्लासे व्यंजनायास स्थापना अभवत? बताइए, व्यंजना के सप्तमोल्लास में, कि अष्टमोल्लास, पंचमोल्लास, प्रथमोल्लास? तो ध्यान रखिएगा, व्यंजना की स्थापना किस उल्लास में की गई है? तो देखिए काव्य प्रकाश उल्लासों में विभाजित है, 10 उल्लास हैं। कितने? अब 5वें में किसका वर्णन किया गया? तो व्यंजना का। अगला देखिए, कौशितकी ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति? कौशितकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन, सामवेदेन। तो कौशितकी सांख्यायन किससे संबंधित है? ये सब ऋग्वेद से संबंधित है। वेदारण्यक कहेंगे तो यजुर्वेद हो जाएगा, और केनोपनिषद कहेंगे तो सामवेद हो जाएगा, और मांडुक्योपनिषद कहेंगे तो अथर्ववेद हो जाएगा। मनुस्मृति कति अध्यायेषु व्यक्तम अस्ति? 10 एकादशाध्याय, त्रयोदशाध्याय, द्वादशाध्याय। कितने होंगे? 12 अध्याय हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। माध्यन्दीन शाखाया अपर नाम किम प्रचलितम अस्ति? कौथुम शाखा, वौधायनी शाखा, वासनेयी शाखा, मैत्रायणी शाखा। क्या हो जाएगा? माध्यान्ही का अपर नाम वाजनेयी शाखा है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए हमारे चारों किताब, आप यूजीसी से संबंधित तैयारी करते हैं तो ले सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहाराध्याय कथमो अस्ति? कई बार वीडियो में बताया गया है, व्यवहाराध्याय दूसरा है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में कौन सा है?
द्वितीय है, तीसरा है प्रायश्चित, पहला है आचाराध्याय, दूसरा है व्यवहाराध्याय। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक से शाहबाज गढ़ी लेखक कस्याम लिप्याम प्राप्यते। अशोक के शाहबाज गढ़ी लेख किस लिपि में प्राप्त है? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, पुष्करी। तो क्या हो जाएगा? खरोष्टी में। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शाहबाज गढ़ी लेख खरोष्टी में प्राप्त होता है। अधोंकितेश योग दर्शनानुसारेण समुचितः क्रमो अस्ति अस्ते अपरिग्रह सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा। योग दर्शन के अनुसार समुचित क्रम बताना है। बताइए। अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ये गलत है ना, अस्ते वाला भी गलत है। ठीक, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यही है। अच्छा, हम सत्य हिंसा, अहिंसा पहले है फिर सत्य है। सत्य हिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह नहीं है ना, पक्का? अच्छा हाँ, चलिए विकल्प सी सही उत्तर हो गया। हमका पहले सत्य तो नहीं होगा। श्लोक वार्तिकम कस्य दर्शनस्य ग्रंथो अस्ति। श्लोक वार्तिक किसका ग्रंथ है? मीमांसा का, वेदांत का, न्याय का, सांख्य किसका है? तो मीमांसकों का है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन संबंधित है श्लोक वार्तिक। न वंचनीया प्रभो न जीवी केन उक्तम विशाख दत्तेन दंडिना भाषण भारवीड़ा। तो किसका है? किरातार्जुनियम का है। ये पंक्ति किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जो कि भारवी जी ने लिखा है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अधिष्ठानानाम केन अभिलेखेन सह कस्य संबंध समीचीनाम तालिकाम चिन्ह। चलिए तालिका बता। रुद्रदाम्नः गिरनारः खारवेलस्य हाथी गुम्फयसो धर्मणः मंदसौर पुलकेशिनः ऐहोला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है अधिष्ठान युग्मानाम समीचीन मेलनम तालिकाम चिनुत। तो बताइए भारवी किससे संबंधित है? किरातार्जुनियम से। कालिदास रघुवंशम अश्वघोषः बुद्धचरित्र शूद्रकः। तो चलिए देखिए 3 से शुरू होगा। 3 2 1 4। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्रम कति अधिकरणेषु विभक्तम अस्ति। अष्टादशाधिकरणेषु, द्वादशाधिकरणेषु, दशाधिकरणेषु, पंचदशाधिकरणेषु। तो क्या हो जाएगा? हाँ, पंचदशा 15 अधिकरण है। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचदश मतलब 15। वेदांत दर्शनानुसारम जगतः प्रपंचः किम कथ्यते। ईश्वरस्य स्वरूपम अनंत सत्ता अनादि सत्वम विवर्तः। तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विवर्तः। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु का वैदिक भाषाया विशेषता नास्ति। सानुनासिक स्वराणां प्रयोगः, लेट लकारस्य प्रयोगः, तुमुनर्थे तवई प्रत्ययस्य प्रयोगः, त्वार्थे त्वंग प्रत्ययस्य प्रयोगः। क्या हो जाएगा? वैदिक भाषा की विशेषता नहीं है। किसमें नहीं है? त्वार्थे त्वेंग प्रत्ययस्य प्रयोगः। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किम दर्शनम परमात्मनः सृष्टि कर्तृत्वम न मन्यते। आरहत दर्शनम, न्याय दर्शनम, वेदांत दर्शनम, योग दर्शनम। बताइए कौन मानता है? आरहत दर्शन को किस क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? जैन दर्शन। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि परमात्मा के सृष्टि के कर्ता को नहीं मानता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे दर्शन जैन दर्शन के या फिर आरहत दर्शन के, दोनों एक ही है। कर्म कांड से प्रधानता कस्मिन दर्शने प्रतिपाद्यते। न्याय दर्शने, चारवाक दर्शने, मीमांसा दर्शने, योग दर्शने। क्या हो जाएगा? मीमांसा दर्शन। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। कर्मकांड की प्रधानता किसमें है? मीमांसा दर्शन में है। अधोलिखितेषु अर्थ विस्तार से उदाहरण नास्ते। अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। गवेषणा, तैलम, प्रवीण, श्राद्ध। क्या हो जाएगा? श्राद्ध नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। तो कुंतकानुसारम अधिस्तनेषु सुकुमार मार्ग से प्रथमो गुणः वर्तते। माधुर्यम, सौंदर्यम, स्वाभाविकम, लावण्यम। क्या हो जाएगा? माधुर्यम। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए। अगला है पंच महायज्ञेषु किम न गण्यते। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, विष्णु यज्ञ। तो क्या हो जाएगा? विष्णु 5 महायज्ञ हैं, जिसमें से विष्णु यज्ञ नहीं है। नृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ है। ठीक है। उद्भिदा यजेत पशुकामा इत्यत्र उद्भिद शब्दो यागस्य नामधेयो भवति। तो बताइए मत्वर्थ लक्षणाभयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्य शास्त्रात, तत्व्यपदेशात। क्या हो जाएगा? मत्वर्थ लक्षणाभयात। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु उपन्यासकारम चिनुत। बताइए उपन्यासकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। शिवराज विजय लिखा, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। विकल्प डी सही उत्तर है। दंडी का 10 कुआं चरितम है। ठीक है। और बिल्हड़ का ब्रिकमांक देवचरित है। बाणभट्ट का कादम्बरी है, हर्षचरितम है। अधोलिखितेषु भर्तृहरि मतेन ध्वने भेदद्वयम चिनुत। भर्तृहरि के
दो प्रकार हैं, बताइए। ध्वनि के दो प्रकार इन्होंने बताए, वसंती वैखरी, प्राकृत वैखरी, प्राकृत वैकृत, वैखरी वैकृत। तो क्या जब प्राकृत वैकृत, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिष्ठानानां महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमो अस्ति। क्रम बताइए सबसे पहले क्या होगा। हाँ, स्त्री, शांति, अनुशासन, आसमेधिक, ये क्रम है। 18 पर्व नाम याद रहेंगे तो आप कर लेंगे। विकल्प बी फिलहाल यहाँ सही उत्तर है। जीव अजीवाख्य द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते। जीवा जीवाख्य, जीव अजीव दो तत्व कौन मानता है बताइए। बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, जैन दर्शन है। तो ये जैन दर्शन मानता है। क्या मानता है, जीव और अजीव दो तत्व। डी विकल्प सही उत्तर है। पाणिनि शिक्षानुसारम कस्य प्राणिना ध्वनि एक मात्रिक वर्ण तुल्य अभवत्। नकुलस्य शिखिनः वायसस्य चासस्य। तो किसका, हाँ तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनं कथनं चिनुत। काम्य कर्माणि स्वर्गादि साधनानि, निषिद्धानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, नैमित्तिकानि प्रायश्चितादीनि कर्माणि पापक्षयादि साधनानि। तो क्या हो जाएगा, हाँ नित्यानि कर्माणि, ये संध्या वंदनादि है। संध्या वंदन नित्य होता है ना, इसलिए असमीचीन है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत सार में काम में कर्म पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। षड्भाव विकारा भवन्ति मतम इदम कस्य विद्यते। षड्भाव विकार किसका मत है, वार्षणायणे है, निरुक्त के अनुसार। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एध वृद्धौ इत्यस्मात् धातो एधिष्ट इति रूपम निष्पद्यते। विधिलिंग लकारे, लुंग लकारे, आश्रलिंग लकारे, लंग लकारे। तो क्या हो जाएगा इसमें, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लुंग लकारे। अगला प्रश्न देखिए। मालाम अतिक्रांतः अतिमालः इत्यत्र समास विधायकम वर्तते। अत्यादेय क्रांत्यादर्थे द्वितीयया, अवादेय कुष्ठादर्थे द्वितीयया, कुगति प्रादेय एक विभक्ति चापूर्व निपाते। तो किसका उदाहरण है बताइए, किसका है, हाँ तो ये है अत्यादेय क्रांत्यादर्थे द्वितीयया। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मालाम अतिक्रांतः का है। अगला प्रश्न देखिए। कौटिल्य मते कृषिपास पाल्य वाणिज्य इति विषया सन्ति त्रया दंडनीते वार्तया अनवीक्षिक्या। देखिए पहले अनवीक्षक का पूछ चुका है, अब किसका पूछा है, ये किसका है, किसका है, वार्तायाः। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, वार्ता का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखितेषु को हेत्वाभासो नास्ति। 5 हेत्वाभास होते हैं, इसमें से कौन परिगणित नहीं है। असिद्धा, विरुद्ध, अनैकांतिक, असत प्रतिपक्ष। तो क्या हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष होता, असत नहीं होता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अभिनिहित स्वरितो भेदो अस्ति। आश्रित स्वरितस्य, जात स्वरितस्य, तैरो विराम स्वरितस्य, अस्वतंत्र स्वरितस्य। तो क्या हो जाएगा, अभिनिहित स्वरित का भेद है स्वतंत्र स्वरित ना। चलिए। आन दी सबलाइम ग्रंथस प्रणेता वर्तते। कौन है, अरस्तु, क्रौंचे, प्लेटो, लॉन्जाइनस। तो कौन है, लॉन्जाइनस। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, आन द सबलाइम का। विश्वनाथ कविराजेन प्रतिपादितम काव्य स्वरूपम किम। रीतिरात्मा काव्य से काव्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य से आत्मा ध्वनि। तो विश्वनाथ के अनुसार काव्य स्वरूप का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम, जबकि जगन्नाथ के अनुसार, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य से आत्मा ध्वनि। ये आनंद वर्धन के अनुसार ये ध्वनि का लक्षण है। चलिए चलते हैं। यशो धर्मणः मंदसौर स्तंभ लेखस्य लिपि ही अस्ति। देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा। कौन सी लिपि मानी जाएगी, मंदसौर में ब्राह्मी लिपि है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखितेषु कतमं ब्राह्मणं सामवेदीयं नास्ति। तांड ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य। कौन सा है, सत्व। देखिए सामवेदीय ब्राह्मण नहीं है तो शतपथ, ये क्या है, ये यजुर्वेदी है। हाँ एकदम सही। तांड ब्राह्मण, षड्विंश और छांदोग्य सामवेदी है। गोपथ ब्राह्मण अथर्वेदी है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदी है। कांड सत्पर ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। ऋग्वेदेन, अथर्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन। देखिए सेम सवाल हो गया, ये आ गया वही सवाल। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेदेन। अधिस्तन युग्मानाम वाल्मीकि रामायणस्य उपजीवी ग्रंथेषु केन सह कस्य संबंधः चमुचिताम काल तालिकाम चिनुत। चलिए तालिका को बताइए। रामायण मंजरी क्या है, रामायण मंजरी महाकाव्य है। यादव राघवीयम, विलोम का। अनर्घ राघवम, राम लीलामृतम। कौन सा सही हो जाएगा, 3 से शुरू होगा, 1, 3 और 1, 4, 2। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, देखिए ऐप से जुड़ना हो तो भाई कार्यालय में संपर्क करें। यम ब्राह्मण मियम देवी वाग वसेवान वर्तते इति केन उद्घोषितम भवभूतिना भाषेन मागेन भट्टनारायणेन। तो भवभूति के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधस्तनीयानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। पाड़नी सूत्रम क्या हो जाएगा? नहीं, पाड़नी का क्या है? सूत्र है। अरे भाई ठीक, अरे फिर से हाँ, पाड़नी का सूत्र है। ओ क्षमता, सूत्र है ना। कात्यायन का वार्तिक वार्तिक हो गया। पतंजलि का पतंजलि का इष्टि हाँ। इष्टि अजयादित्य का वृत्ति पक्का, पक्का देख लीजिए। सही है। इष्टि ही पक्का पतंजलि का है ना। हाँ सही पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन वार्तिककार है, पतंजलि महाभाष्यकार है। तो यहाँ है नहीं वही चीज, इष्टि। अजयादित्य का वृत्ति। तो चलिए मिला लीजिए। डी होगा। दो पाणिनि का क्या है? दो। तो दो कितने हैं? दो। अच्छा एक ही है ही, तो विकल्प डी। तो फंसने की जरूरत ही नहीं, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे वरुण सूक्तस्य ऋषि कह सुनः सेपः मधुच्छन्दाः हिरण्यस्तूपः गौतमः। एक दो नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। इसमें एक दो लिखा गया है। चलिए क्या होगा? वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? विकल्प ए। मधुच्छंदा किसके हैं? अग्नि के हैं, अग्नि सूक्त के। क सूर्य प्रभो वंश क चाल्प विषयामति इत्यत्र अल्प विषयामति इति कस्य कृते प्रयुक्तम विशाख दत्तस्य भासस्य कालिदासस्य बाणभट्टस्य। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास के लिए कहा गया है रघुवंशम में। किसके लिए कहा गया है? कालिदास के लिए। दुर्गेण कस्मिन ग्रंथे टीका लिखता। दुर्ग के द्वारा किस ग्रंथ में टीका लिखी गई है? देवतायाम बौधायन गृह सूत्रे कात्यायन शुल्ब सूत्रे निरुक्ते। तो किसमें हो जाएगा? निरुक्ते। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, आरहत दर्शने चतुर्विध बंधेश परिगणितो नास्ति। चतुर्विध बंधों में कौन सा परिगणित नहीं है? प्रकृति बंध, विषय बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध। क्या हो जाएगा? विषय है, विषय बंध। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासि तेन्दवः त्रायन्तामो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखा इत्यस्मिन् मंगलाचरणे ग्रंथकारेण इष्टदेवस्य कस्य रसाभिव्यंजक स्वरूपस्य स्मरणं कृतम्। तो किसके द्वारा है ये? आनंदवर्धन के अनुसार है ना। तो किसको इसमें स्मरण किया गया है? श्रृंगार रसाभिव्यंजकस्य, वीर रसाभिव्यंजकस्य, शांत रसाभिव्यंजकस्य, करुण रसाभिव्यंजकस्य। तो यहाँ किस रसों की बात हो रही? रसाभिव्यंजक स्वरूपस्य स्मरणम कृतम। तो क्या हो जाएगा? वीर रस। किसके वीर रस? तो ये नख, 10 नखों वाले कौन थे? नरसिंह भगवान के लिए हो रही है बात। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया लोग पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पाणिनीय शिक्षानुसारम अधम पाठकेश को न परिगणितः। पाणिनीय शिक्षायाम अधम पाठकेशु को न परिगणितः। गीति लिखित पाठकः पदान विच्छिद्य पाठकः शीघ्री। क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, जो लिखित पाठ लिख के पढ़ता है वो भी अधम में आता है। गीति जो गा गा कर पढ़ता है वो भी, और जो शीघ्री जल्दी जल्दी पढ़ता है वो भी। तो हम भी अधम पाठक में आएंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो सिर हिला हिला के खूब झूम झूम के पढ़ते हैं वो भी अधम में आते हैं। विभागम चेत पिता कुर्यात् इच्छया विभजेत सुतान इति कस्य ग्रंथस्य वचनम अस्ति। मनुस्मृत्या, याज्ञवल्क्य स्मृत्या, पराशर स्मृत्या, नारद स्मृत्या। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा मन्यते प्रश्लिष्ट बहिर्मुखी, श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका, श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मिका, श्लिष्टांत वियोगात्मिका। तो क्या हो जाएगा आपका? श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारः को अस्ति? वेंकट माधव, सायणः, उव्वटः, स्कंद स्वामी। तो कौन हो जाएंगे? स्कंद स्वामी। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्ये का शंका न उत्थापिता। लुंगर्थस्य अनुपपन्नतायाः, तत्र भव इत्यस्य अनुपपन्नतायाः, प्रोक्तादीनां तद्धितार्थानां अनुपपन्नतायाः, षष्ट्यर्थस्य अनुपपन्नतायाः। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? डी। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोकस्य शाहबाजगढ़ी अभिलेखः कुत्र प्राप्यते? ये शाहबाजगढ़ी कहाँ पाया जाता है? जूनागढ़ गुजरात प्रांते, पेशावर पाकिस्तान देशे, गुर्जरा मध्य प्रदेश, भाऊ राजस्थान
प्रदेश तो पेशावर पाकिस्तान देश है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तर्क भाषानुसारम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कस्य करणम, ये किसका करण है बताइए। अनुमान से प्रत्यक्ष से उपमान से इंद्रिय से, तो प्रत्यक्ष का करण है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोढ़ा सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के अंदर का आता है। अनुमितिक ज्ञाने व्यापार उच्यते, करणम परामर्श व्याप्ति हेतु, क्या होगा अनुमिति ज्ञाने परामर्श है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुमान चलिए अधोलिखितेश केंटुम वर्गे नास्ति, जर्मन भाषा, रूसी भाषा, फ्रेंच भाषा, ग्रीक भाषा, क्या हो जाएगा केंटुम वर्ग में नहीं आता है। रूसी भाषा अधोलिखित केंटुम वर्गे नास्ति, केंटुम वर्ग में कौन सा नहीं आता, रूसी भाषा नहीं आता, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेत क्षतम समाह, अत्र जिजी विषेत पदस्य को अर्थ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेत क्षतम समाह, अत्र जिजी विषेत पदस्य को अर्थ। जीवितुम इच्छेत, जेतुम इच्छेत, ज्ञातुम इच्छेत, प्राप्तुम इच्छेत, क्या हो जाएगा जीवितुम इच्छेत, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। कठोपनिषद से लिया गया है। महाभारतोपजीविकाव्यम नास्ति, महाभारत उपजीवी काव्य किसका नहीं है। बृहत कथा मंजरी, शिशुपाल वधम, मध्यम व्यायोग, भारत मंजरी, तो बताइए क्या है हो जाएगा। हाँ बृहत कथा मंजरी महाभारत का उपजीव्य नहीं है, बाकी है। शिशुपाल भी वन पर से लिया गया है, मध्यम भाग महाभारत से लिया गया है। दर्श यज्ञ कस्याम तिथौ क्रियते, पौर्णमास्याम, अमावस्याम, अष्टम्याम, चतुर्दश्याम, तो क्या हो जाएगा विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ओ जाते ओ प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत मंत्रांशो अयम कस्य सूक्त से विद्यते, सूर्य सूक्त से, वरुण सूक्त से, अग्नि सूक्त से, इंद्र सूक्त से, क्या हो जाएगा हाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र सूक्त, विकल्प डी सही उत्तर है। भावनायाम लिंगादि ज्ञानम करणम भवति, भावनोत्पादकत्वेन शब्द भावना निवर्तकत्वेन आर्थी भावनोत्पादकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन, क्या हो जाएगा हाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चिनुत, तो उपयुक्त विकल्प आप बताइए। विश्वार श्वासा घोषा अल्प प्राण, संवारा नादा घोषा अल्प प्राण, विवार श्वासा घोषा महाप्राण, संवारा नादा घोषा महाप्राण, तो क्या हो जाएगा विवार श्वास अघोषा महाप्राण, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बौद्ध दर्शने पंचविध स्कंधेषु परिगणितो नास्ति, 5 स्कंधों में परिगणित नहीं है। विज्ञानम वेदना संज्ञा विशेषणम, क्या होगा विशेषणम, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है दीर्घाजसी च इत्यनेन भवति, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ से निषेध, वृद्धि एकादेश गुणादेशस्य अभावः, अच्छा विकल्प बी, विकल्प बी पूर्व सवर्ण दीर्घ से निषेध, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए सर्पिशो नाथनम इह षष्ठी विभक्तिर्भवति, कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम, करणस्य शेषत्वेन विवक्षायाम, संबंधस्य संबंधत्वेन विवक्षायाम, अधिकरणस्य शेषत्वेन विवक्षायाम, तो क्या हो जाएगा कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तकाचार्य कः, वामनः, भर्ता, भामः, रुद्रटः, क्या हो जाएगा अलंकार संप्रदाय संबंधित है, भामा, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। भरत किससे संबंधित है, तो भरत रस संप्रदाय से। निम्नलिखितेषु केन ज्योतिष शास्त्र आधृत्य ऋग्वेद से कालो निर्धारित, बेबर महोदयन, मैकडॉनल्ड महोदयन, बाल गंगाधर तिलकेन, विल्सन महोदयन, तो क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलकेन, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चक्षुषा घट रूपत्व ग्रहणे कः सन्निकर्षः, समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, विशेषण विशेष भाव, तो क्या हो जाएगा संयुक्त समवेत समवाय, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलिए प्रएजते प्रेजते इत्यत्र कारो भवति, आद्गुणः सूत्रेण गुणत्वात्, विधिरेच सूत्रेण विधित्वात्, एंगी पररूपम सूत्रेण पररूपत्वात्, एंगा पदान्तादति सूत्रेण पूर्वरूपत्वात्, तो क्या हो जाएगा हाँ तो एंगी पूर्वरूपम सूत्रेण पररूपत्वात्, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। मनुस्मृत्यनुसारम कति पाक यज्ञः, कितने पाक यज्ञ हैं 4 5 6 10, तो कितने हैं 4, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 प्रकार के पाक यज्ञ मनुस्मृति में बताए गए हैं। वेदांत सार मतेन कर्मेन्द्रियाणाम उत्पत्ति भवति, आकाशादीनां रजो अंशेभ्यः समस्तेभ्यः, आकाशादीनां रजो अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, आकाशादीनां सत्वांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः, आकाशादीनां सत्वांशेभ्यो समस्तेभ्यः,
तो क्या हो जाएगा? आकाशादि नाम रजु अंशभ्य व्यस्तभ्य, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम इति केन उक्तम बाणभट्टेन माघेन शूद्रकेण भारवीड़ा। तो ये कौन कहा है? मृच्छकटिकम से उद्धृत है। मृच्छकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। 10, यह एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक हैं। रुदति प्राव्राजित अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति ही अस्ति। किस सूत्र से सप्तमी है? निर्धारणे सामीप्य अधिकरणे अनादराधिक्य भाव लक्षणे प्रकरण प्रवचनीय योगे। तो क्या हो जाएगा? अनादर अर्थ के, हाँ, अनादर अर्थ द्योतित होने पर ही लगता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अरस्तु विरचितम पुस्तकम अस्ति। अरस्तु का पुस्तक बताइए। दी रिपब्लिक ऑन द सब्लाइम पोएटिक्स टेल ऑफ टू सीरीज। तो क्या पोएटिक्स हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोएटिक्स। चलिए, लॉन्जाइनस का बताए थे ना, ऑन द सब्लाइम। क्यों? तर्क संग्रहानुसारम पदार्था कति संधि सप्त षोडश 9 10 7 है तर्क संग्रह के अनुसार, और न्याय के अनुसार षोडश। पदार्थ की बात हो रही है ना। 9 द्रव्य हैं। 9 क्या है? द्रव्य हैं। मनुमते अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अस्ति। अविद्या अविधा अतिभोजनम उच्छिष्ट भोजनम अवशिष्ट भोजनम। तो क्या हो जाएगा? अति भोजनम। ठीक है, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। कुरुचरः इत्यत्र चरेष्ठ सूत्रेष्ठ प्रत्ययो विधीयते अधिकरणे सुबन्ते उपपदे कर्मण्य उपपदे उपसर्गे उपपदे। तो क्या हो जाएगा? अधिकरणे। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यम अस्ति नल चंपू राज चंपू रामायण चंपू जीवनधर चंपू। तो त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत कौन सा चंपू है? नल चंपू। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। सवितर्का समापत्ति उच्यते शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा स्वरूप शून्यवार्थम मात्र निर्भाषा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया उक्तेश त्रिषु न काव्य। क्या हो जाएगा? शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न था? हाँ, न हि रसादृते कश्चित अर्थ प्रवर्तते इति केन उक्तम भामहेन भरतेन विश्वनाथेन मम्मटेन। क्या हो जाएगा? भरतेन। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में प्राप्त होगा ना। चार्वाक दर्शन से कृते किम अपर नाम प्रचलितम अस्ति ब्रह्म दर्शनम प्रलोक दर्शनम अहिलौकिक दर्शनम लोकायत दर्शनम। तो चार्वाक दर्शन अपर का अपर नाम क्या है? लोकायत दर्शनम। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 100वां प्रश्न। शतक यस्य हलः इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणं भवति केवलम एकारस्य अकार सहितम एकारस्य यत् प्रातिपदिकेन निष्पन्नस्य षष्ठन्तस्य उक्तेषु न कस्यापि। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अकार सहितम एकारस्य। विकल्प बी सही उत्तर है। तो भैया लोगों, आज देखिए ये आपके सामने पुस्तकें हैं। यूजीसी से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं या हायर से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके सामने पुस्तकें हैं, ले सकते हैं। जिसमें भारतीय दर्शन सार भी एक नाम की पुस्तक है, जो कि अगर आप दर्शन पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद और बाकी ऐप को बताया ही जाता है। यदि कोई भी आप कोर्स चाहें तो ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृता है।